हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज डिस्कस करेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। हमने अपनी पहली वाली क्लास यानी कि इससे जो पहले हमने क्लास की थी उस क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से बनवीर के द्वारा हत्या कर दी जाती है विक्रमादित्य की, और बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में निष्कंटक अपने राज्य को बनाने के लिए उदय सिंह की हत्या के लिए भी क्या होता है, चित्तौड़ के महलों की ओर प्रस्थान करता है। तो जब बनवीर जो है वो चित्तौड़ की ओर जाता है तो बनवीर के चित्तौड़ की ओर जाने की सूचना यानी कि उदय सिंह को मारे जाने की सूचना कि बनवीर उदय सिंह को मारने के उद्देश्य से आ रहा है, यह सूचना मिलती है पन्नाधाय को। पन्नाधाय जो थी वो क्या थी? पन्नाधाय जो थी वो धाय थी उदय सिंह की, जो उदय सिंह की देखभाल करने का काम करती थी। तो जब पन्नाधाय को यह खबर मिलती है कि बनवीर जो है वो विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में उदय सिंह की हत्या के उद्देश्य से चित्तौड़ की तरफ आ रहा है, मतलब चित्तौड़ के महलों की तरफ आ रहा है, तो पन्नाधाय करती क्या है? पन्नाधाय जो है वो उदय सिंह को छिपा देती है और उदय सिंह की जगह पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। जहां पर उदय सिंह को सुलाया था उस उदय सिंह की जगह पर अपने पुत्र चंदन जो है उस अपने पुत्र चंदन को वहां पे सुला देती है। और बनवीर जो है वो चंदन की हत्या कर देता है उदय सिंह को समझ करके। इस प्रकार पन्नाधाय जो है वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के इतिहास के अंदर राष्ट्रभक्त और स्वामी भक्ति के नाम पे क्या हो जाती है? अमर हो जाती है। अब पन्नाधाय जो है वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को यहाँ से लेकर के निकलती है। तो कहाँ पहुंचती है? पहुंचती है ये कुंभलगढ़। तो पन्नाधाय कहाँ ले जाएगी उदय सिंह को? कुंभलगढ़ लेकर के कहां पहुंचती है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आशा देवपुरा जो है उस आशा देवपुरा की के द्वारा सुरक्षा दी जाती है। किसको? उदय सिंह को। और यहीं पर उदय सिंह का सन 1557 में प्रथम बार राज्याभिषेक होता है। तो उदय सिंह जो है उस उदय सिंह को कहां ले जाया गया? उदय सिंह को चित्तौड़ से निकालकर पहुंचाया गया कुंभलगढ़। किसकी सुरक्षा में? आशा देवपुरा की सुरक्षा में। आशा देवपुरा की सुरक्षा के अंदर, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है? यहीं पर उदय सिंह का प्रथम राज्याभिषेक होता है। प्रथम राज्याभिषेक उदय सिंह का कहां पर होता है? प्रथम राज्याभिषेक उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि उदय सिंह का पहली बार राज्याभिषेक कहां हुआ? तो उदय सिंह का पहली बार जो राज्याभिषेक होता है वो कहां पर होता है? वो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उस कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का पहली बार राज्याभिषेक होता है। तो दूसरी बार राज्याभिषेक कहां होता है? दूसरी बार प्रथम बार राज्याभिषेक कहां होता है? कुंभलगढ़ में होता है, कुंभलगढ़। और द्वितीय राज्याभिषेक कहां होता है? द्वितीय राज्याभिषेक ये होता है चित्तौड़ में। तो इस प्रकार उदय सिंह जो है उस उदय सिंह का दो बार राज्याभिषेक होता है। पहली बार उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है और दूसरी बार उदय सिंह का राज्याभिषेक जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर होता है। ये जो उदय सिंह है उदय सिंह, ठीक है। ये जो उदय सिंह है इन उदय सिंह की दो रानियां थी। दो रानियां कौन कौन सी? एक का नाम था धीरबाई, एक का नाम था जयवंताबाई। एक का नाम धीरबाई, एक का नाम जयवंताबाई, ठीक है। धीरबाई का जो पुत्र था उसका नाम था जगमाल। इसका जो पुत्र था उसका नाम था जगमाल। और जयवंताबाई का जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप, ठीक है। प्रताप जो था वो बड़ा पुत्र था और जगमाल जो था वो छोटा पुत्र था, ठीक है। जयवंताबाई जो है, जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? ये अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये। तो ये जो उदय सिंह है इन उदय सिंह की जो उदय सिंह का विवाह होता है वो धीरबाई और जयवंताबाई के साथ विवाह होता है। धीरबाई और उदय सिंह का जो पुत्र था उसका नाम जगमाल, और जयवंताबाई और उदय सिंह का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रताप। प्रताप बड़ा पुत्र था और छोटा पुत्र कौन था? छोटा पुत्र जो था वो जगमाल था। इन्हीं उदय सिंह के द्वारा सन 1559 ईस्वी के अंदर उदय सिंह जो हैं उनके द्वारा 1559 में बसाया जाता है उदयपुर। उदयपुर बसाया
जाता है। किसके द्वारा बसाया जाता है उदयपुर? उदय सिंह के द्वारा सन 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर जो है वो उदयपुर को बसाया जाता है। अब अगर हम उदय सिंह के समकालीन राजा देखें कि उदय सिंह के समकालीन राजा कौन कौन से आए, महत्वपूर्ण है ये भी कि जब उदय सिंह थे मेवाड़ के अंदर तो इनके समकालीन राजा कौन कौन से थे। उदय सिंह की अगर हम शासनावधि की बात करें कि उदय सिंह जो है वो कब से कब तक गद्दी पर बैठते थे, तो उदय सिंह सन 1540 से लेकर के 1572 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं, तक शासन करते हैं। इनके शासनावधि के समकालीन जो शासक आते हैं उन शासकों के अंदर पहले जो शासक आते हैं वो आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया, उदय सिंह बनवीर को मारते हैं, बनवीर को मार के चित्तौड़ पर हम अधिकार करते हैं और अधिकार करने के बाद में उदय सिंह के शासनावधि के दौरान दो शासक आते हैं जो उदय सिंह के सामने पड़ते हैं। पहले जो शासक आते हैं वो आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वो 1543-44 में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। और उदय सिंह जो हैं वो पहले ऐसे शासक है जो अफगानों की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो शेरशाह सूरी क्या करता है? शेरशाह सूरी सन 1543-44 के अंदर किस पर आक्रमण करते हैं? मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। और उदय सिंह क्या करते हैं? उदय सिंह अफगान दास्ता को स्वीकार करते हैं, अफगान दास्ता को स्वीकार करते हैं। अफगान दास्ता को स्वीकार करने वाले फर्स्ट मेवाड़ शासक कौन है? उदय सिंह। अगर पूछ लिया जाए कि अफगान दास्ता जो है उस अफगान दास्ता को स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे, तो अफगान दास्ता को स्वीकार करने वाले पहले शासक जो थे वो उदय सिंह थे। उदय सिंह अफगान दास्ता स्वीकार करते हैं और इसके एवज में शेरशाह क्या करता है? शेरशाह जो है वो यहां पर अपना एक दूत या अपना एक सेवक बोलते शम्स खान जो है उस शम्स खान को नियुक्त करता है। शेरशाह किसको नियुक्त करता है? शेरशाह जो है ये शेरशाह सूरी क्या करता है? चित्तौड़ में किसको नियुक्त करता है? शम्स खां को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? ये शम्स खां जो है उस शम्स खां को यहां पर नियुक्त करता है। पहली चीज। दूसरी चीज होती क्या है कि सन 1545 के अंदर, सन 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान, कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह तोप के गोले के फटने के कारण से मर जाता है। जो शेरशाह सूरी है इसकी मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह जो हैं वो स्वतंत्र रूप से मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। अधिकार कर लेता है, ठीक है। पहला शासक कौन सा आ गया? पहला शासक आ गया उदय सिंह, पहला शासक आ गया शेरशाह सूरी। दूसरा जो शासक आता है उदय सिंह के टाइम पे वो आते हैं अकबर, मुगल शासक है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। तो उदय सिंह के साथ टकराव अकबर का होता है। तो आज हम यही तक करेंगे। इसके आगे वाली क्लास जो है वो हम उसके अंदर हम अकबर और उदय सिंह के संबंधों को डिस्कस करेंगे और जो महत्वपूर्ण चीजें बन रही थी यहाँ से जो उदय सिंह और अकबर के साथ आती हैं वो महत्वपूर्ण चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं? वो पहली चीज महत्वपूर्ण आती है कि कुंभलगढ़ उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कहाँ ले जाएगा? सबसे पहले कुंभलगढ़ में ले जाया गया। किसको संरक्षक बनाया गया? आशा देवपुरा को बनाया गया। पन्नाधाय ने किसका बलिदान दिया? चंदन का बलिदान दिया जो पन्नाधाय का पुत्र था। उदय सिंह का पहली बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चित्तौड़ के अंदर हुआ। उदय सिंह की कितनी रानियां थी? तो उदय सिंह की रानियां 2 थी, धीरबाई, जयवंताबाई। मुख्यतः जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो ये बनता है कि प्रताप जो है उनकी माता का नाम क्या था? तो जयवंताबाई था। जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? तो अख्यराज सोनगरा पाली के थे, इनकी पुत्री थी, ठीक है। उदयपुर नगर किसने बसाया? उदय सिंह ने बसाया। कब बसाया? 1559 ईस्वी में बसाया। पहला ऐसा शासक जिसने मेवा अफगानों की दास्ता स्वीकार की कौन था? उदय सिंह था, फर्स्ट मेवाड़ शासक था। कौन सा अफगान शासक था? शेरशाह सूरी था। और किसको यहाँ पर शेरशाह सूरी का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? चित्तौड़ में शम्स खां को नियुक्त किया गया। 1545 में क्या हुआ? कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उदय सिंह स्वतंत्र रूप से मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना डिस्कस करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।